हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नए लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.3। इसमें हम उदाहरण सहित सभी प्रश्नावली के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप वीडियो में पूरा बने रहें। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले है उदाहरण नंबर 6। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों x³ + 3x + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डालेंगे हल और इसका हल करेंगे शुरू। ठीक है, तो इसके हल में क्या हो जाएगा? मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, आप करते हैं। इसका हल क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे x+2 का शून्यक कितना है? -2 है। ठीक है, x+2 का शून्यक कितना है? 2, क्योंकि अगर हम x+2 से x का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? -2 पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? जहाँ जहाँ हमें समीकरण में x दिया है वहाँ क्या रख देंगे? -2 रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? समीकरण को लिखते हैं। हमारे पास है x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, और इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। हमें रखना है यहाँ क्या? -2 का क्यूब + 3 इंटू -2 का स्क्वायर + 5 इंटू -2 + 6। ठीक है, यहाँ -2 का क्यूब कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होता है? +4। तो अगर घात 3 होगी तो क्या है? यहाँ कितना आ जाएगा? -8 + 3 से -2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3 से अगर हम -2 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 6, और ये इसका स्क्वायर भी है तो इसको स्क्वायर खोल लेते हैं पहले। 2 का स्क्वायर होता है -2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 से +3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 तियां 12 + 5 से -2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10 + 6। ठीक है, इतना आप सभी ने देख लिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका जोड़ घटाना करेंगे, और इसका अगर हम जोड़ घटाना करें तो आप देख रहे होंगे ये कितना हो रहा है? -8 + 12 -10 और +6। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो -10 और -8 कितना होता है? -18। ठीक है, और यहाँ पे +12 और +6 कितना होता है? 18। ठीक है, ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास कितना बचा? 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमने x+2 का एक शून्य -2 माना है वो क्या है? इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है? x+2 बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 चेक करते हैं। पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे? सेम वही, x का मान कितना रखना है? x बराबर रखना है -2, और समीकरण क्या है? 2x + 4। ठीक है, इसमें हम मान रख देते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू -2 + 4। ठीक है, 2 की गुणा अगर -2 से करेंगे तो क्या होगा? -4 + 4, -4 और +4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास शून्य दिया हुआ, जो हमारे पास x+2 शून्य दिया हुआ है, ये क्या है? बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 7। यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ क्या है? दिया है कि x - 1। ठीक है, ये क्या है? एक शून्यक है, और इसको हमें क्या करना है? यहाँ से x का मान निकालना होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान यहाँ से आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे x बराबर 1। ठीक है, क्योंकि अगर हम -1 का पक्षांतर करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा?
x बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो हम समीकरण लिख देते हैं 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x और प्लस k। ठीक है, हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 1⁻³ प्लस 3 गुणा 1⁻² माइनस 4 गुणा 1 प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर हो या क्यूब हो क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पे भी सेम 3 माइनस 4 प्लस k। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 4 से आपका प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा प्लस 3 प्लस k। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। यह आपका क्या है, k का मान आ गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास उदाहरण है वो है, मध्य पद को विभक्त करते हुए तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गुणनखंड प्रमेय में क्या होता क्या है, जैसे हमारे पास समीकरण है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करने की प्रमेय है वो क्या है, कि हमें क्या करना है, जो ये बीच वाला पद होगा इसको हमें क्या करना है, दो पदों में तोड़ना है, और जो उसका योग होगा वो बीच वाले पद के बराबर होगा, और जो उसका गुणनफल होगा वो पहले और लास्ट के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, 6 से 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 से 5 में गुणा। ठीक है, तो इसकी गुणा कर लो जल्दी से, क्या होगा 30, 6 पंजे 30 होता है, 30 के क्या करना है, एलसीएम कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 एकम, या आप इनको पूरा प्रोसेस के साथ कर लो। तो इसके बाद 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 3 15 और 2 को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये क्या होगा 2,15। अब आपको देखना है क्या 2 और 15 की गुणा करने से हमें 30 मिल रहा है, तो हमें बिल्कुल 30 मिल रहा है, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, और 2 प्लस, अगर हम इसको 2 प्लस 15 करें तो हमें बीच का पद 17 प्राप्त हो रहा है। हाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको 6x² प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे 6x² प्लस, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों, 6x² को हमने उतार लिया है, 17x को हमने क्या लिख लिया है, 2x प्लस 15x। देखो आप 2x और 15x कितना हो जाएगा 17x, और प्लस का 5 हमने सेम उतार लिया है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, पहले में हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x, क्योंकि 2x यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो अंदर क्या बचेगा इसमें, अगर हम 2 से 6 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा 3, और एक एक्स इसका बचा हुआ है, क्योंकि हमने एक एक्स बाहर लिया है तो एक एक्स दूसरा बचा हुआ है, और यहाँ पूरा 2x बाहर लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा +1। ठीक है, और हम इस साइड अगर क्या करें, अगर हम इस साइड क्या ले, उभयनिष्ठ लें यानी कॉमन लें, तो उसमें कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लस लेंगे, कॉमन प्लस साइन, और 5 हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं यानी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 का भाग 15 में 3 बार जाता है, ये 3x और +1, क्योंकि हमने यहाँ 5 को क्या कर लिया है, बाहर कर लिया है। तो ठीक है, तो हम जो ये दो ब्रैकेट सेम आए हैं इनको एक साथ लिखेंगे 2x प्लस 5 और कितना 3x प्लस 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी आप गुणनखंड कर रहे हो तो जो आपकी ये वाले दो ब्रैकेट हैं ये क्या है, आपके जो ये दो ब्रैकेट हैं ये हमेशा आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम मिल रहे हैं तो समझो कि आपने क्वेश्चन सही किया है, वरना कहीं ना कहीं क्या हुआ है, गलत हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो पहले वाले एग्जाम्पल की जैसे ही है, बस इसमें क्या है, हमारे पास -5y है, उसमें हमारे पास क्या था, प्लस का वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे y² माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हम जिस संख्या से गुणा करेंगे वो क्या होगी, जो y² का या x² का यहाँ पे क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक है, गुणा हमें सदैव उससे करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे
वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, और हमारे पास अचर पद क्या है 6, तो इसकी गुणा कर लेंगे, तो 6 एकम 6 और 6 के क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 तियां 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब आपको ऐसा पेयरिंग करना है कि हमारे पास क्या हो कि 2 और 3 की गुणा करने से 6 हो, और 2 3 को जोड़ने से हमारे पास क्या है बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो हमें क्या, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y और माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, क्योंकि 2y माइनस का 2y और माइनस का 3y मिलकर क्या होगा माइनस का 5y, और 2 और 3 की गुणा करने से हमें क्या है अचर पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y कॉमन आ गया, अंदर बचा y माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा y माइनस 2। ठीक है, ये कैसे हुआ, हमने -3 बाहर लिया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से -3 आया है तो यहाँ y बच गया, और 3 से हम 6 में गुणा करेंगे तो क्या है 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनमें से एक ब्रैकेट लिख लो y माइनस 2, और हमारे पास दूसरा क्या बचा है y माइनस 3। ठीक है, ये y और ये माइनस का 3 इसको एक साथ लिख लेंगे, ये आपके क्या हो गए इसके, ये हो गए इसके अभाज्य नहीं, ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें क्या है, इसमें समझने की चीजें हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ 2 घात वाले पदों का क्या कर रहे थे गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे जिसकी घात 3 होगी उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो हमारे पास अचर पद होगा, ठीक है मैं एक बार इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास अचर पद होगा उसका हम क्या करेंगे उसके गुणनखंड को देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं 120 के गुणनखंड प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 भी होगा। इस प्रकार से इसके पता नहीं कितने सारे गुणनखंड होंगे, 120 के अनेक गुणनखंड होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे जो गुणनखंड हमें क्या पड़ेगा सबसे सरल, ठीक है, जिसको क्या है जिसका मान रखने से हमें इजीली कैलकुलेशन मिल जाएगी वो हम रखेंगे। तो अब अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे क्या रखें, x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे माना, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस, ठीक रुको जाओ, इसमें हो जाएगा -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ठीक है, तो अगर 1 का हम क्या करते हैं क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा 1 और -3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसमें अगर -23 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 23 प्लस 142 का 142 हो जाएगा, और ये माइनस का 120 चल ही रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करें घटाएं जोड़ करें तो क्या होगा, 23 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 22, और प्लस यहाँ 142 में से 120 घटा दो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 22। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 0। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि x बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिला, x बराबर 1 रखने पे यहाँ लिखेंगे अब x बराबर 1। ठीक है, तो हमने क्या रखा था, यहाँ पे इसको अतः कर लो, इसको एक बार इरेज करके हम देख लेते हैं। यहाँ आप लिख लो अतः x बराबर 1, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें क्या है एक गुणनखंड मिल गया, ये क्या है त्रिघात बहुपद है, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमारे पास क्या है एक गुणनखंड x माइनस 1, ठीक है, ये क्या है शून्य आ गया है, तो हम क्या करेंगे अब जो हमारी समीकरण है उसको क्या करेंगे x माइनस 1 से भाग कर देंगे। ठीक है, x माइनस 1 भागा, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x माइनस 1 भागा एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस
142 यानी 142x माइनस 120। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करना अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, हमें क्या ऐसी संख्या, हमें क्या है ऊपर ऐसे पद लेने होते हैं जिनसे हम इन सभी नीचे वाले पदों को क्या क्या कर सके, काट सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, क्या x माइनस 1 भागा एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमें क्या ले सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे कि x, हमें क्या करना है, एक्स क्यूब को काटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऐसे पद देखेंगे जिसके हम इसके साथ गुणा करने पे क्या हमें नीचे वाले मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा करने पे क्या मिल जाता है, एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब इकम एक्स क्यूब होता है, नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का एक से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जल्दी से क्या करेंगे, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और आपका 23x स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 22x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या उतार लेंगे, 142x। ठीक है, ये हो जाएगा 142x। अब हम क्या देख सकते हैं कि हमें 22x स्क्वायर को कैंसिल करना है, और एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ लिखें क्या, -22x। ठीक है, माइनस का 22x, माइनस का 22x से एक्स स्क्वायर में गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 22x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22x स्क्वायर प्लस, अगर हम 22x से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22x। ठीक है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 142x में से 22x घटेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, देख लो यहाँ पे, 2 में से 2 गया कितना, 0, 4 में से 2 गया 2, और 120, और ये x हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बची है, एक टर्म्स 120। अब हमें ऐसा कुछ गुणनखंड देखना है, ऐसा कोई संख्या देखनी है जिससे हम क्या करें, गुणा करें x-1 के साथ, तो हमें नीचे वाले पद मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या कर ले सकते हैं, प्लस का 120, क्योंकि हमें 120x को कैंसिल करना है, तो प्लस का 120 लेंगे, तो 120x कम 120x और माइनस 120। ठीक है, यहाँ बटे में क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमारे पास ये क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या बना है हमारे पास, इसको एक अलग पेज में लिख लेते हैं। यह एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, 120 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 60 दूनी 120, और ये 2 30 का होता है 60, 15 दूनी 30। ठीक है, और यहाँ पे 3 पंजे 15 और 5 तियाँ, ये 5 एकम 5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 5 तियाँ 15, तो 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 होता है 23। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम किस प्रकार से 22x स्क्वायर के 22x को तोड़ सकते हैं कि हमें गुणा करने पे कितना मिल जाए, 120, और जोड़ करने पे 22x मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 8 तियाँ 24, 5। इसको अगर हम, ठीक है, इसकी पेयरिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 3 दूना 2 दूना 4,
हाँ ठीक है, 2 दूना 4 और 4 तियां 12। तो ये क्या हो गया, 10 और 12, ये दो भी क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है, किसके, 120 के। तो अगर हम इसको देखें कि 10 की गुणा अगर 120 12 के साथ करेंगे तो 120 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 12 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -10x और -12x प्लस 120, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, पहले में तो x आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 12 ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा 12, 12 का भाग 120 में कितने बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमने क्या है माइनस साइन कॉमन लिया है, तो अंदर का जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाता है। अब हमारे पास क्या आगे है, ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये क्या है सेम आ गए हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से एक ब्रैकेट लिख लो x माइनस 10 और इनमें से एक लिख लो x माइनस 12, ठीक है। और एक हमारे पास पहले शून्य क्या आया था, जिससे हमने भाग लगाया था, वो क्या था, x माइनस 1। तो ये तीन क्या है हमारे पास, इस जो हमारे पास क्या दिया है, समीकरण दी हुई है, इसके क्या है गुणनखंड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ से जो हमारी क्या है प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसमें क्या कराऊंगा कि प्रत्येक के 2-2 पार्ट करवाऊंगा, 2-2 आपके लिए क्या होंगे, होमवर्क होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सारे फॉर्मेट बता दिए हैं उदाहरण में, लेकिन फिर भी मैं क्या है 2-2 3-3 सबके करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा 2.3 का पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 को निकाल लेंगे, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1, कितना, माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो आपको क्या करना है, जहां जहां समीकरण में x है वहां क्या करना है, -x रख देना है। तो मैं पहले खंड को लेता हूँ, ये क्या है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ -1 रख देते हैं, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो -1 का कितना होगा, अगर -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाएगा आपका +1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा ये, इसमें हमने क्या किया, एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जो आपका x होगा ये -1 होगा, ठीक है। ये क्या है, -1, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा -2 प्लस 2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये क्या है, 0। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि -1 की क्यूब का मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। और -1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1, ठीक है। गुणा करने पे क्या होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम इन दो की गुणा करते हैं, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर क्या है हमारे पास, एक माइनस का 1 दूसरा बच रहा है, प्लस माइनस का माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, -1, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका एक सेकेंड पार्ट, वो करते हैं हम ये चौथा पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा इसमें रूट का है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि हाँ x प्लस 1 समीकरण को लिख देंगे, यहाँ से ये वाली समीकरण का एक गुणनखंड गुणनखंड है, ठीक है। क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब देखते हैं हम चौथे वाले पार्ट को, जो सेकंड और थर्ड है वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। सेम करना है, इसमें -1 के मान रख देने हैं, ठीक है। तो हम इसमें रख देते हैं समीकरण में -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर,
ठीक है, -2 प्लस √2, एक्स कितना है -1 और प्लस √2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा अंदर +1 और -1 होता है -1 माइनस, यहाँ क्या है 2 की गुणा क्या हो जाएगी अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस माइनस का √2 और यहाँ पे +√2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 -1 माइनस माइनस का हो जाएगा +2 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना +√2 प्लस √2। तो यहाँ आप देख सकते हो -1 कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 2 प्लस √2 कितना हो जाएगा √4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास √4 बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे ये x+1 इस समीकरण के लिए क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx पर px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न रहेगा। हमें gx कितना दे रखा है, x+1 है, x+2 है, x-3 है। तो gx से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको px की जगह रख देना है। तो इसमें मैं पहला वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। px है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और इसके लिए gx कितना दिया हुआ है, gx है x+1 और यहाँ से हम कहेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो -1। ठीक है, -1 हमने इससे पीछे भी किया था, तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस यहाँ पे -1 का क्यूब और ये माइनस, इसमें मैं यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 और -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अंदर 1 हो जाएगा तो 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2 और यहाँ पे भी अंदर क्या हो जाएगा -1 और अंदर बाहर है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 है, अंदर -1 है, तो -2 से -1 की गुणा में होगी तो क्या हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सॉरी, हमने इसमें एक मिस्टेक कर दी है, इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 2x³ है और ये प्लस है आपका x², हमने क्या किया था यहाँ पे x³ लिख दिया था -2x -1। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x का मान कितना रखना था हमें -1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 3 है प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू -1 -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 2 और माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ गया 0। तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ px gx, क्या लिखेंगे gx बराबर x+1, समीकरण किसका, समीकरण इसका एक या px का एक क्या है गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे गुणनखंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट, हम देखते हैं इसमें अभी तीसरा पार्ट क्या है, x-3। ठीक है, तो x-3 है तो हम क्या लिखेंगे इसको x, ये हो जाएगा x बराबर कितना 3, और जहां जहां हमें समीकरण में x दिया है वहां क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसको देख लेते हैं x³ -4x²
प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 चौक होता है 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस के एक साथ लिख लो, माइनस के एक साथ लिख लो, 27 और 3 30 प्लस 6 और माइनस 36, ये हो जाएगा कितना 36 माइनस 36 बराबर कितना होता है 0, ठीक है। 36 माइनस 36 बराबर 0। अतः हम क्या लिख सकते हैं, हाँ ये क्या है, ये क्या है आपका एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, जी एक्स, जो जी एक्स है वो किसका गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उदाहरण नंबर, एक उदाहरण किया था हमने पीछे, उसके ही जैसा है। इसमें क्या करना है, के मान ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है, एक शून्य दिया हुआ है x माइनस 1, इससे हम क्या करेंगे x माइनस 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस का 1, ठीक है। इसको हम समीकरण में रख देते हैं, कहाँ, जहाँ जहाँ में क्या होगा x दिखा होगा, ठीक है। तो पहला खंड करते हैं इसका, तो मैं सीधे मान रख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और प्लस के, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस के, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं मान रख देता हूँ 2 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 के होता है और प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस के प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ से हम पक्षांतर करना स्टार्ट कर देंगे, के बराबर हो जाएगा माइनस कितना -2 और माइनस रूट 2, कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा -√2 और -√2, माइनस माइनस हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस √2, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो के की गुणा 1 के साथ होगी तो के आ जाएगा, और यहाँ पे √2 गुणा 1 के साथ होगी तो फिर भी √2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बचा हुआ प्लस का 1, इसको पक्षांतर करेंगे, के की वैल्यू निकालनी है, -√2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का √2 और प्लस का 1 इस साइड जाएगा, दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये क्या है, के की वैल्यू आ गई है। और इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 2 के आ गए हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो के आ जाएगा -3 और प्लस के, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर लेंगे पक्षांतर करना शुरू कर देंगे, तो ये के प्लस के बराबर क्या हो जाएगा +3, ठीक है। क्या हो जाएगा +3, और के प्लस के क्या होता है 2k, तो हमें क्या सिर्फ चाहिए के की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस 2 को भी यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। इससे पहले शायद हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो हमारे पास इससे पहले है क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह हम ऐसे करते हैं, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बचा है और क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी क्या है साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है विद नोट्स, आप अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हो।
या मैसेज कर सकते हो, हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, आपकी साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।